कह दो सच्चे दरबार की। देखो जो भी कार्य अगर जिंदगी में कुछ भी शुभ कार्य अगर करते हैं, अगर उसको विधि से करें तो उसका फल जरूर मिलता है। इस दुनिया में अगर सबसे सुच्चा दरबार कह सकते हैं हम, ये वो है। कह दो सच्चे दरबार। सबसे जिसमें शुद्धता का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है वो ये दरबार है। देखो आपने गुग्गा पीर के दरबार देखे होंगे, और कवालियां करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई बीड़ियां पीते हैं बैठे हुए, कोई कैसे भी। लेकिन ये एक ऐसा दरबार है कि इसके दरबार में बिल्कुल शुद्ध सात्विक होकर के आना पड़ता है, तब हाजिरी लगती है। कह दो सच्चे दरबार की। और एक और बात है इसके दरबार में, अगर कोई विधि से इसको जागरण को करता है, विधि से, तभी फल मिलता है। नहीं तो आज पार्टियों की कमी नहीं है, ईंट उठाओ रोड़ा उठाओ नीचे से पार्टी निकलती है। सच कह रहा हूं ना, इतनी पार्टियां हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है किसको करूं किसको ना करूं। लेकिन एक बात मैं हर जागरण के अंदर बोलूंगा कि जैसे हम घर में अपनी बेटी की शादी करते हैं और शादी में न्योंदते हैं ना चावलों से, तो ये भी न्योंदते हैं भाई। बस ये ख्याल रखना, जागरण कराने का मतलब आप पीले चावल ले जाकर के भक्तों को न्योंदते हो, तो इससे ऊपर शुभ कार्य नहीं हो सकता। तो अगर उसमें आप देखते हो सब कुछ, शादी में देखते हो ना कि लड़का कैसा है, खाता पीता तो नहीं है, ये है वो है, करते हैं ना, इसमें भी देखना चाहिए क्योंकि न्योंद के आ रहे हो आप। इसमें भी शुद्धता का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें क्या देखते हैं, पैसे। पैसे कम कौन लेगा, चाहे कैसे भी जागरण कर जाओ। होता है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। कह दो सच्चे दरबार की। लेकिन विधि होती है, क्योंकि जागरण पार्टियां 100 में से सिर्फ 10-20% ऐसी हैं जिनको सारी विधियां पता है। नहीं तो अक्सर क्या है, ढोल ढोलके उठा करके पार्टी बन जाती है, पता नहीं विधि क्या है, ना गाना आता है ना बजाना आता है, बस जागरण करना शुरू। कह दो सच्चे दरबार की। सिर्फ नाचना जागरण नहीं है, हाँ नाचना भी होता है। इस जागरण के 3 सत्र होते हैं, पहला सत्र, दूसरा सत्र, फिर तीसरा सत्र। अब पहला सत्र चल रहा है जो हम मना रहे हैं इनको, देवी देवताओं को, क्योंकि हमने इनको मनाना है। हम किसको मनाने आए हैं, इनको, ये हमें थोड़ी मनाएंगे, हम इनके लिए आए हैं। तो ये पहला सत्र है कि हम इन सबको मनाएंगे। फिर दूसरा सत्र होता है शुरू की, आप नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे भंगड़े पाएंगे। फिर तीसरा सत्र होता है जब अमृत वेला जिसको बोलते हैं, जब तारा रानी की कथा सुनाई जाती है। ये 3 सत्र होते हैं। हमने देखा है कि गुरु को भी नहीं पूछते, किसी को भी नहीं पूछते, गणेश किया और खड़े होकर कूदना शुरू। कह दो सच्चे दरबार की। जागरण चाहे जल्दी शुरू हो चाहे लेट शुरू हो, लेकिन विधि बहुत जरूरी होती है। अब कह दो सच्चे दरबार, हमने विधि क्या की कि ज्योति प्रचंड की गुरु को मनाया ना, सभी ने अपने अपने गुरु का नाम लिया अपने मन में, क्योंकि सबका गुरु अलग है। उसके बाद हमने माँ को आह्वान किया, माँ आई दरबार में, लंगरवीर भैरव आए, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सभी हाजिर हैं, क्योंकि हम तो बुला सकते हैं। कह दो सच्चे दरबार, सभी हाजिर हो गए। किसका नाम लिया, फिर सब किसको मनाया, सबकी हाजिरी में गणेश जी। एक और है जो हमें स्वर ज्ञान देती है, क्या नाम है उसका, माँ सरस्वती। वो भी बहुत जरूरी है। कहीं कहते हैं कि छोड़ो सरस्वती से क्या लेना, क्यों भाई, हंसना गाना रोना सरस्वती के बिना नहीं हो सकता। अरे हम एक भी बोल अपने मुख से नहीं निकाल सकते अगर इस सरस्वती माँ की हमारे ऊपर मेहर ना हो। क्योंकि दुनिया वाले उसको क्या कहते हैं, जिस पर माँ की, सरस्वती माँ की मेहर ना हो, गूंगा, वो बोल ही नहीं सकता। इसलिए सभी जो बोलते हैं वो हाथ ऊपर उठा करके एक बार सरस्वती मैया का जयकारा लगाइए, कहिए सरस्वती माई की, शारदे माता की। और आइए सरस्वती माँ के लिए, क्योंकि उनको मनाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं,